महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक धरती ने जो देखा था वो अब भी उसकी सांसों में अटका हुआ था। कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल थी, खून से नहीं बल्कि इतिहास के सबसे भारी मूल्य से। हवा में अभी भी अस्त्रों की गंध थी और आकाश में जलती चिताओं का धुआं बादलों की तरह तैर रहा था। कौरव समाप्त हो चुके थे, पांडव विजयी थे, लेकिन ये विजय ऐसी थी जिसे कोई छूना नहीं चाहता था। जहां उत्सव होना चाहिए था वहां सन्नाटा था, जहां शंखनाद गूंजना चाहिए था वहां विलाप था। विधवाओं की सूनी आंखें, बच्चों की टूटी हुई चीखें, हर आवाज जैसे धर्म से एक प्रश्न पूछ रही थी। उसी समय हस्तिनापुर के राजमहल में गांधारी खड़ी थी। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी आज सिर्फ दृष्टि नहीं ढंक रही थी, वो पूरे संसार को अंधकार में बदल चुकी थी। 100 पुत्र, 100 दीपक और हर एक बुझ चुका था। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, नाम नहीं अब सिर्फ राख थे। तभी सभा में श्री कृष्ण आए। उनके चरणों की आहट गूंजी, लेकिन गांधारी नहीं उठी, क्योंकि जिस मां ने सब कुछ खो दिया हो वो देवता के सामने भी सिर नहीं उठाती। गांधारी की आवाज कांप रही थी, पर वो कमजोरी नहीं थी, वो ज्वालामुखी थी। माधव, अगर तुम चाहते तो ये युद्ध रुक सकता था। अगर तुम चाहते तो मेरे पुत्र आज जीवित होते। सभा की सांसें थम गईं। श्री कृष्ण शांत थे, वैसे ही जैसे तूफान से पहले समुद्र शांत होता है। उन्होंने कहा, माता, जो हुआ वो धर्म के अनुसार हुआ। ये शब्द गांधारी के हृदय पर वज्र बनकर गिरे। वो अचानक खड़ी हुई, उनका स्वर कांप रहा था, पर उसमें ईश्वर से भी बड़ा दुख था। अगर यही धर्म है तो ऐसा धर्म नष्ट हो जाना चाहिए। सभा स्तब्ध रह गई, देवताओं तक की दृष्टि झुक गई। गांधारी ने कांपते हुए हाथ उठाए और वही क्षण इतिहास बन गया। हे कृष्ण, जैसे मेरे वंश का नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारा वंश भी नष्ट होगा। जिस तरह मैंने अपने पुत्रों को तड़प तड़प कर मरते देखा है, उसी तरह तुम भी अपने लोगों का अंत देखोगे, और अंत में तुम भी एक साधारण मनुष्य की तरह अकेले पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त करोगे। ये था गांधारी का श्राप। आकाश मौन हो गया, हवा रुक गई, समय जैसे एक पल के लिए ठहर गया। लेकिन श्री कृष्ण, उनके चेहरे पर न क्रोध था न भय। उन्होंने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, माता, जो आपने कहा वो होगा, क्योंकि यही लीला है। समय आगे बढ़ा। द्वारिका सोने की तरह चमकती नगरी समुद्र की गोद में बसी हुई, पर श्राप की छाया वहां भी पहुंच चुकी थी। यादवों में अहंकार बढ़ा, हंसी मजाक झगड़े में बदला, और एक दिन मद्यपान में भाइयों ने भाइयों पर गदा उठा ली। जो कभी अजेय थे वे आपस में ही नष्ट हो गए। द्वारिका उजड़ने लगी और श्री कृष्ण सब देखते रहे, क्योंकि अब रोकना अधर्म होता। एक दिन संसार का भार उतार चुके कृष्ण वन में गए। प्रभास क्षेत्र, पीपल का वृक्ष, शांत हवा। उन्होंने विश्राम किया। उनके चरण पत्तों में ढके थे, नरम, निश्चल। तभी वहां आया एक शिकारी, जरा। दूर से उसने पत्तों में ढकी आकृति देखी, हिरण समझा, धनुष खींचा, सांस थमी, बाण छोड़ा। और वही बाण जिसने अधर्म को काटा था आज भगवान श्री कृष्ण के चरण में आ लगा। जरा दौड़ता हुआ आया, कांपता हुआ, रोता हुआ, महाराज, मुझसे घोर पाप हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं जरा, ये पाप नहीं, ये नियति है। पूर्व जन्म में मैंने तुम्हें घायल किया था, आज तुमने मुझे। हिसाब पूरा हुआ। और फिर श्री कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। उनका आत्म तत्व वैकुंठ में लीन हो गया। समुद्र गरजा, आकाश रो पड़ा, और इसी क्षण महाभारत का युग समाप्त हुआ। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि धर्म की लीला में कोई भी अपवाद नहीं होता, यहाँ तक कि स्वयं नारायण भी नहीं।